सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होते हैं, उनका क्या रासायनिक नाम होता है, कौन सी विटामिन हमारे जल के अंदर घुलनशील हैं, कौन सी विटामिन हमारी वसा में घुलनशील हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के सिलेबस में हमारा एक चैप्टर दिया था भोजन के आवश्यक घटक, उसके अंदर हमारे थे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल, इतने टॉपिक उसके अंदर दिए हुए थे। तो हम पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विटामिन्स की जो हमारी खोज थी हमारी फंक साहब ने की थी 1911 ईस्वी में। किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे हमारे फंक, उन्होंने 1911 ईस्वी में किया था। तो आप लिखिए विटामिन्स, फिर नीचे लिखिए फंक, गिवन बाय फंक और 1911 ईस्वी में। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, यानी कि विटामिन जो है हमारा कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन्स हमारी उपापचय जो क्रिया करवाती हैं, यानी कि जो हमारी मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में, वो हमारी विटामिन्स करवाती हैं। अब देखेंगे विटामिन्स के कार्य क्या होते हैं। विटामिन्स प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, यानी विटामिन जो होती है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। कैसे स्ट्रॉन्ग करती है? जैसे आप अगर विटामिन सी ले रहे हैं तो आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। कोई जल्दी आपको संक्रमण नहीं होगा विटामिन सी की, क्योंकि आप जब पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी ले रहे होंगे तो आपको जो इन्फेक्शन होता है उससे आप बचे रहेंगे। ठीक है, एक प्रकार का प्रतिरक्षा का काम करता है विटामिन। दूसरा हमारा है उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, यानी कि जो आपके अंदर मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया होती है उसको भी नियंत्रित करता है। शरीर को रोगों से रक्षा करती है। मैंने बताया कि विटामिन अगर आपके शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में है तो आपको कोई भी रोग होने का खतरा कम रहता है। ये हमारे विटामिन के फंक्शन होते हैं, विटामिन के कार्य होते हैं। अब देखेंगे हम विटामिन के प्रकार, यानी कि विटामिन हमारा कितने प्रकार का होता है। जो हमारा वसा में घुलनशील होता है उसे हम ए, डी और ई के, यानी कि आप कह लीजिए एडक। क्या? एडक। जो हमारी वसा में घुलनशील होती हैं वो हमारी ए, डी और ई और के हमारी विटामिन्स होती हैं। और एक विटामिन होती है जल में घुलनशील, जो हमारी जल में घुलनशील हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी और सी हो जाएगा। ये हमारी जो बी और सी होती हैं ये हमारी जल में घुलनशील होती हैं। तो वसा में ए, डी और ई और के और हमारा जल में बी और सी जो विटामिन होती हैं घुलनशील होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। अच्छा, ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर कभी भी स्टोर नहीं होती, वो होती है विटामिन सी। जो विटामिन सी होती है कभी भी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती। अगर आप मान लो कि नींबू खाएं, रात को आप शाम को नींबू खाएं तो आप सुबह जब यूरिन करेंगे तो वहाँ पर आपको यूरिन के थ्रू विटामिन सी निकल जाएगा, वो शरीर में स्टोर नहीं होता। ठीक है, विटामिन सी कभी भी शरीर में स्टोर नहीं होता, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। मल मूत्र जब त्याग करते हैं तो बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू। विटामिन सी स्टोर में शरीर में स्टोर नहीं होता। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। मैं आपको कुछ एडिशन चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है, अब देखेंगे विटामिन जो हमारी हैं उनके क्या रासायनिक नाम हैं, उनसे क्या रोग होता है और वो विटामिन कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो जो हमारी पहली विटामिन है वो हमारी विटामिन ए, और इसका जो रासायनिक नाम है वो हमारा है रेटिनाल। क्या है? रेटिनाल। विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनाल, और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है और जीरोप्थैलेमिया हो जाती है। एक बीमारी होती है जीरोप्थैलेमिया। तो विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए की कमी से हमको रतौंधी हो जाएगी, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। अब ये कहाँ से प्राप्त होती है? हरी साग सब्जी हो गई, दूध, पनीर, अंडा, गाजर, पपीता, यानी कि जो पीले खाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, गाजर हो गया, इसमें आपको विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। और विटामिन जो होती ए होती है हमारी आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसलिए जो पीले पदार्थ होते हैं, पीले फल होते हैं, यानी कि जैसे हमारा पपीता हो गया, आम हो गया, गाजर हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे गाजर तो एक नारंगी रंग की आती है, एक हल्के पीले रंग की गाजर आती है जो देसी गाजर होती है। ठीक है, तो वो हमारी हल्की पीले रंग की होती है। जो हमें पीले फल होते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन ए देखने को मिलता है, चाहे पपीता हो चाहे वो आम हो। ठीक है, नेक्स्ट हम विटामिन देखते हैं क्या, विटामिन डी। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो हमारा होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमको कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है विटामिन डी।
आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई नवजात बेबी है 1 या 2 साल का, तो मम्मी क्या करती है, सुबह मॉर्निंग में उसको सरसों का तेल लगाकर थोड़ा देर धूप में खेलने के लिए छोड़ देती है। क्या है, सुबह मॉर्निंग के समय हमको 11 बजे तक 10 बजे तक लगभग विटामिन डी प्राप्त होता है। उसके बाद विटामिन डी शरीर को नहीं मिलता सूर्य की किरण से, केवल 10 या 11 बजे तक लगभग विटामिन डी मिलता है। उसके बाद सूर्य की रोशनी से कोई विटामिन डी नहीं मिलता। इसीलिए मॉर्निंग में जो माँ होती हैं छोटे बच्चों को सरसों का तेल लगा के छोड़ देती हैं खेलने के लिए कि उनके कुछ धूप लग जाए, कुछ विटामिन डी मिल जाए। तो ये होता है, ठीक है। अब देखेंगे रोग क्या है, रिकेटस रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया यानी कि वयस्कों में, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, और जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। अब स्रोत क्या है, विटामिन डी दूध से मिलता है, मांस से मिलता है, मछली और आपके सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई। इसका जो रासायनिक नाम है वो हमारा होता है टेकोपेरॉल। क्या होता है, टेकोपेरॉल। और इसका अन्य नाम क्या है, ब्यूटी विटामिन और रिप्रोडक्टिव विटामिन, यानी कि कहने मतलब है रिप्रोडक्टिव। अगर कहीं एग्जाम में आपको रिप्रोडक्टिव विटामिन मिल जाए या ब्यूटी विटामिन मिल जाए, जिन लड़कियों को खूबसूरत होना है वो क्या करें, और विटामिन ई का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे, ब्यूटी में देखो, ब्यूटी में आपको ई आता है और इसमें भी विटामिन ई आता है, तो आप याद कर लीजिए ब्यूटी विटामिन जो हमारी है विटामिन ई, उसे हम ब्यूटी विटामिन या रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोलते हैं। और इसका जो नाम होता है टेकोपेरॉल। इसमें क्या होता है, रोग क्या है, जनन शक्ति का कम होना, यानी कि अगर किसी महिला के अंदर विटामिन ई की कमी है तो उसको बांझपन हो सकता है, जनन शक्ति उसकी कम हो सकती है, यानी कि यौन क्षमता उसकी कम हो जाएगी। अब स्रोत क्या है, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, सूखे मेवे, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल में आपको विटामिन ई सबसे ज़्यादा मिलता है। जो गेहूं का छिलका होता है, दलिया होती है, उसमें विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन के। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है, फिलोक्विनोन नाम होता है। और उसका रोग क्या है, खून का थक्का नहीं बनता, यानी कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा रोड पे और आपके अंदर अगर विटामिन के की कमी है, तो आप अगर रोड पे आपका एक्सीडेंट हो गया तो अगर ब्लड बह रहा है तो ब्लड जमने नहीं पाएगा, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी से। और इसका स्रोत क्या है, टमाटर, हरी सब्जियाँ, आंतों में भी मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे हम जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं। तो पहले हमारी है विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है, थायमिन। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है डाइजेस्टिव विटामिन। तो विटामिन बी1 का दूसरा नाम है हमारा डाइजेस्टिव विटामिन, और इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। और इसमें कहाँ से मिलता है, ये हमारा पॉलिश चावल, यानी विटामिन बी1 को कमी हो जाती है, यानी कि अगर आप पॉलिश वाला चावल खा रहे हैं तो वहाँ पर विटामिन बी1 की जनरली को मैं बता रहा हूँ, जो एक चावल होता है अगर आप उसकी पॉलिश कर देंगे, ठीक है। अगर चावल की पॉलिश, जो लोग जानते ही पॉलिश क्या होता है, कहने मतलब है अगर कोई पहले धान होता है, धान को आप जो हमारे मशीनें होती हैं उसमें उसका छिलका निकाला जाता है, फिर उसमें पॉलिश, चावल के ऊपर पॉलिश लगी होती है। अगर उस पॉलिश को हम हटा देंगे तो विटामिन बी1 कमी हो जाती है। इसलिए चावल को, आपने कभी कभी सुना होगा कि चावल को गाँव में एक ऐसा होता है कि चावल को 3 पानी से नहीं धोना चाहिए। कहते हैं ना कि कहावत है गाँव में कि चावल को 3 पानी से नहीं धोना चाहिए। उसका एक रीज़न है कि अगर कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं कि चावल को अगर हम 3 से ज़्यादा बार धो देंगे तो पानी के साथ बह जाएंगे, ठीक। लोग ये नहीं जान पाते कि 3 बार ना धोने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम 3 से ज़्यादा बार धो देंगे तो उस जो चावल के ऊपर पॉलिश होती है वो छूट जाएगी और पानी के साथ बह जाएगी, जिससे खाने से हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्या है, ऊपर की पॉलिश पानी के साथ बह गई। इसीलिए गाँव में कहा जाता है कि गाँव में शहरों में कहा जाता है कि चावल को 3 पे पानी ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। इसीलिए नहीं धोना चाहिए क्योंकि अगर उसके ऊपर पॉलिश होती है वो चावल के पानी के साथ बह जाएगी बाहर सिंक में, इसीलिए वहाँ पर विटामिन ई की बी1 की कमी हो सकती है। अब देखेंगे स्रोत क्या है, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है विटामिन बी1। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी2। इसका जो रासायनिक नाम है वो हमारा है राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसका दूसरा जो नाम होता है उसे हम येलो विटामिन यानी कि पीला विटामिन भी बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है क्लोसिस, ठीक है। होंठ फटने लगते हैं, आंखों का लाल होना और जीवा का फटना, विटामिन बी2 की कमी से क्लोसिस हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग के होंठ कभी कभी फटने लगते हैं तो कहते हैं, गाँव बोलते हैं कि बुखार आ रहा है। बुखार नहीं, आपके शरीर में विटामिन बी2 की कमी है। स्रोत क्या है, खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियाँ। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी3। इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है निकोटेनामाइड,
ठीक है, और या नियासिन। और कभी कभी एग्जाम में पूछा है कि कौन सी विटामिन की कमी से हमको पेलाग्रा रोग हो जाता है, तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग देखने को मिलता है। किसकी कमी से? नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग देखने को मिलता है। किसकी कमी से? नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग देखने को मिलता है। पेलाग्रा क्या होता है? त्वचा या 4-4D सिंड्रोम होता है, त्वचा पर जो दाद हो जाता है उसे हम पेलाग्रा की संज्ञा देते हैं। और हमको कहाँ से मिलता है? मांस, मूंगफली, आलू, सब्जी, यहाँ से हमको विटामिन B3 मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B5 क्या है। इसका जो रासायनिक नाम है हमारा पेंटोथेनिक अम्ल होता है। क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी जो कमी से होता है बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंदबुद्धि होना। कहाँ से मिलता है? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, यहाँ से इसके स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B6। इसका जो रासायनिक नाम है हमारा पाइरिडॉक्सिन होता है। क्या? पाइरिडॉक्सिन होता है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि विटामिन B6 की कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया बोलते हैं खून की कमी, शरीर में खून की कमी को एनीमिया रोग की संज्ञा देते हैं। और कहाँ से मिलती है विटामिन B6? यकृत, मांस और अनाज से हमको विटामिन B6 मिलती है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। क्या नाम है? बायोटिन। और इसके रोग हो जाएगा विटामिन B7 की कमी से जो रोग होता है वो लकवा होता है, शरीर में शरीर में दर्द रहता है, बालों का गिरना, ये हमारा विटामिन B7 की कमी से होता है। इसका स्रोत है वो मांस है, अंडा, यकृत और दूध, यहाँ से विटामिन B7 हमको मिलता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B11। इसका जो रासायनिक नाम है वो हमारा होता है फोलिक अम्ल। और इसकी कमी से एनीमिया और पेचिश जैसी बीमारी देखने को मिलती है। और स्रोत क्या है? दाल, यकृत, सब्जी, अंडा और सेम, ये हमारे विटामिन B11 के स्रोत होते हैं। अब ये जो हमारी विटामिन B12 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे इंपॉर्टेंट है? इसका जो रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विटामिन B12 या विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। और एक ऐसी है ये ऐसी एक विटामिन है जिसमें हमको धातु मिलती है, और जो धातु मिलती है उसका नाम होता है कोबाल्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम में ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट मिलता है, तो हमारी विटामिन B12 होती है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। इसीलिए कोबाल्ट से कोबाल्मिन बन गया, तो कोबाल्ट से कोबाल्मिन बन गया, इसीलिए जो हमारा साइनोकोबाल्मिन है ये हमारे विटामिन B12 में देखने को मिलती है। और इसमें जो धातु प्राप्त होती है वो कोबाल्ट होती है और हल्के नीले रंग की होती है। इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम, पहला हमारा साइनोकोबाल्मिन, दूसरा कोबाल्ट विटामिन, तीसरा नीला विटामिन। नीला इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है। और इसकी जो रोग है एनीमिया रोग हो जाता है और पांडु रोग हो जाता है। स्रोत क्या है? मांस, कलेजी, दूध, सब्जी, यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन C। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल होता है। विटामिन C का जो नाम है वो स्कर्बिक अम्ल होता है। अच्छा, जिन लोगों को मैं बता दूं PDF के लिए परेशान रहते हैं, तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी, आप PDF को प्रिंट आउट करके निकलवा कर पढ़ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, हम देखें विटामिन C, ये हमारी जल में घुलनशील होती है और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग में जो हमारे दांत के मसूड़े होते हैं वो सड़ने लगते हैं, दांत भंगुर हो जाते हैं, दांत टूट कर गिरने लगते हैं। स्कर्वी रोग कहाँ से आया? ये जो मछुआरे होते हैं समुद्र किनारे, ठीक है, उनमें सबसे पहले इस रोग को देखने को मिला था, स्कर्वी रोग। इसीलिए स्कर्वी रोग को जो दूसरा नाम है वो हमारा नाविक रोग नाम है। क्या है? नाविक रोग नाम होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि स्कर्वी का दूसरा नाम क्या है, तो स्कर्वी का दूसरा नाम है नाविक रोग। नाव जो खेते हैं, जो नाव चलाते हैं मछुआरे, उनमें सबसे पहले इस बीमारी को देखने को मिला था, इसलिए नाविक रोग की भी संज्ञा देते हैं। तो स्कर्वी का रोग दूसरा नाम है हमारा नाविक रोग। अब कहाँ से मिलता है? जो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन C मिलता है। जैसे नींबू हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इसमें खट्टे पदार्थ में। लेकिन आपको मैं बता दूं टमाटर में भी विटामिन C मिलता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन देखने को मिला था, हम परसों जो क्वेश्चन करवा रहे थे 60 वाला 100 क्वेश्चन की, तो वहाँ पर एक मिला था क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन C का स्रोत है, तो वहाँ पर सारे ऑप्शन दिए थे, उसमें खट्टा कोई ही दिया ही नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पर टमाटर दिया था, तो ऑप्शन नंबर टमाटर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन से चैप्टर था। अगले चैप्टर में हम लेकर आएंगे खनिज लवण, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।